हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीमीय सूत्र पर आधारित 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको 11 से 15 तक 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि के डब्ल्यू बराबर एम, जहां पर डब्ल्यू कार है और एम द्रव्यमान है, तो के की बीमा हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन डब्ल्यू। अब इन दोनों की बीमा रख के डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। एम यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा एम होता है। कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कहाँ से आया है, तो डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। बल का होता है एम एल टी माइनस टू और दूरी का विस्थापन का फिर एल हो जाएगा, तो दोनों मिला के हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हमने यहाँ भी सूत्र लिख दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका एम हो गया। एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो एल पर माइनस टू हो जाएगा और टी पर प्लस टू हो जाएगा। तो ये हमारी जो डब्ल्यू के है, के की बीमा आ जाएगी एल स्क्वायर एल माइनस टू टी स्क्वायर। एल माइनस टू टी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, एल माइनस टू टी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपॉन वी, जहां इसमें हम ए की बीमा पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर P जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि प्रेशर है, दाब है। V यहाँ पर जो है वो आयतन है, वॉल्यूम है। A और B कांस्टेंट है और थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है। हमसे सिर्फ A की बीमा पूछा है, तो हमने पीछे भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों की बीमा बराबर हो। तो P और A बाई वी स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, मतलब दोनों की बीमा बराबर होगी। तो P की बीमा और A बाई वी स्क्वायर की बीमा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमसे A की बीमा पूछ रहा है, तो A की बीमा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पी वी स्क्वायर की बीमा, पी यहाँ पर प्रेशर है, दाब है। अब दाब का बीमा निकालना होगा, तो दाब बराबर हम लोग क्या कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और वी यहाँ पर आयतन है, आयतन स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर लिख दिया। अब बल की बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं, एम एल टी माइनस टू होता है, ये तो याद ही होना चाहिए। क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है, ये भी याद होना चाहिए। वी यहाँ पर क्या है, आयतन है, आयतन का एल क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वहां से एल क्यूब आ गया। अब अगर इससे देखें तो ऊपर हो जाएगा एल पर 4 और नीचे एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल 2 बचेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये हमारा आ जाएगा किसका, ए की बीमा आ जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, वी स्क्वायर है तो एल का 3 होता है और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर लें, ये कितना हो जाएगा, देखें 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और 1 5, तो हो जाएगा एम एल 5 टी माइनस टू। एम एल 5 टी माइनस टू ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एम एल 5 टी माइनस टू। एम एल 5 टी माइनस टू ऑप्शन बी है, बी पे टिक कर देंगे, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 13 नंबर, बल नियतांक के वाले यानी के बल नियतांक वाले स्प्रिंग से लटके एम द्रव्यमान के पिंड के दोलनों की आवृत्ति क्या होगी। हम आगे पढ़ेंगे जब एसएचएम सरलावर्त गति, तो वहां पे समझेंगे कि अगर स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान लटका उसको खींच करके छोड़ दें तो जो उसकी गति होगी वो एसएचएम होगा, सरलावर्त गति होगा। तो उसके दोलनों की आवृत्ति यहाँ पे दे दिया है, आवृत्ति एफ बराबर सी एम पावर एक्स के पावर वाई, और इसमें बता दिया कि सी एक बीमाहीन नियतांक है, ऐसा नियतांक जिसकी कोई बीमा नहीं है। एम द्रव्यमान है और के क्या करा, के यहाँ पे क्या दिया है, हाँ के बल नियतांक है। के क्या, स्प्रिंग का बल नियतांक है, एम द्रव्यमान है, एफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, और सी बीमाहीन राशि है। तो अगर ये बीमाहीन राशि है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखें, अगर ये बराबर है तो बीमाएं बराबर होनी चाहिए। तो एफ की बीमा इस एम पावर एक्स के पावर वाई की बीमा के बराबर होगा। तो दोनों तरफ की हम बीमाएं लिखें। एफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1/t, टी मतलब समय। तो फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, टी पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी पर पावर -1, टी -1 हो गया। चलिए इसके बाद इस तरफ अगर बीमीय सूत्र लिखे, एम है द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान का कैपिटल एम होता है, पावर एक्स तो एक्स लिख देंगे। के यहाँ पर निकालना पड़ेगा, के की बीमा में निकालनी पड़ेगी। तो हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं, हुक्स लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, जहाँ के एक्स क्या है, स्प्रिंग में हुई वृद्धि है। एफ इज इक्वल टू के एक्स, हम लोग एसएचएम जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स से हम यहाँ पर जो के होता है ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग बल नियतांक है, इसको हम निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एक्स होगा। के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एक्स। एफ क्या है, न्यूटन बल है, बल का क्या होगा एम एल टी माइनस टू। एक्स है दूरी, दूरी का क्या होगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, दूरी मतलब एक्स मतलब दूरी या लंबाई है, तो एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू हो जाएगा किसका, के का। तो के का हो गया एम टी माइनस टू।
इसका पावर y है तो m पर पावर y और t पर हो जाएगा -2y। अब दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो m पर हो गया पावर x प्लस y और t पर हो गया -2y। ये इसका बीमी सूत्र आ जाएगा बाएं तरफ या दाएं तरफ, दोनों तरफ तुलना कर दें तो यहाँ पे m का पावर m है नहीं, मतलब m का पावर 0 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर, और t पर यहाँ पर है -2y, यहाँ पे है -1, इससे y आ जाएगा 1/2। y क्या आ जाएगा 1/2। y का मान यहाँ पे जब रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। x का मान आ जाएगा -1/2, तो x का मान -1/2, y का मान 1/2। देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। x का मान पहले होगा, y का मान बाद में होगा। x y लिखा है तो x का मान पहले होना चाहिए, नहीं पहले -1/2 फिर 1/2। कहाँ दिख रहा है -1/2 1/2 -1/2 1/2, यहाँ ऑप्शन डी में लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है -1/2 एंड 1/2, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है किसी अगले क्वेश्चन में किसी तरंग के विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx में t समय है और x दूरी है, तो हमसे w ओमेगा बाई k का बीमी सूत्र पूछ रहा है। ओमेगा बाई k का बीमी सूत्र पूछ रहा है कितना होगा। चलिए यहाँ पे देखें ओमेगा टी और के एक्स को यहाँ पे घटाया गया। हमने कहा कि दो बीमी भौतिक राशियों को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनका बीमी सूत्र बराबर हो, तो ओमेगा टी का जो बीमा होगा वो के एक्स के बीमा के बराबर होगा। यहाँ से मैं किसका पूछ रहा हमसे, ओमेगा बाई के का, तो ओमेगा बाई के यहाँ से निकालने तो क्या आ जाएगा एक्स बाई टी, यानी ओमेगा बाई के की जो बीमा होगी एक्स बाई टी की बीमा के बराबर होगा। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पर विस्थापन है, दूरी है, एक्स क्या है लिखा दूरी, तो दूरी का बीमी सूत्र एल होगा, समय टी टाइम है, टाइम का टी होगा, तो क्या होगा एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन ऑप्शन सही होगा। एल टी माइनस वन कहाँ दिख रहा है, M0 LT माइनस वन, M0 LT माइनस वन, सी ऑप्शन सही है, M0 LT माइनस वन। चलिए लास्ट में आते हैं 15 नंबर पर। MC स्क्वायर का बीमी सूत्र क्या होगा, हमने पढ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो क्या इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ से हमसे इसकी बीमी सूत्र पूछ रहा है MC स्क्वायर का, यानी एनर्जी के बराबर होगा। और ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का होता है ML स्क्वायर T माइनस 2, तो ML स्क्वायर T माइनस 2 ऑप्शन हो जाएगा। ML स्क्वायर T माइनस 2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं, ये हम यहाँ पर द्रव्यमान है और सी क्या है प्रकाश की चाल यानी वेग है, तो वेग का LT माइनस वन और ये द्रव्यमान का m, दोनों करके सॉल्व करेंगे, ये आएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 आ जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में ए बी की बीमाएं होंगी। जैसा कि आपको पता है वान डर वाल गैस समीकरण है, इस पे हमें पूछ रहा है ए और बी की बीमाएं बतानी है हमें। तो अभी हमने इससे इस ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ए का बीमाई सूत्र निकाला था, फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो P और ए बाई वी स्क्वायर को जोड़ा गया तो दोनों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर P की बीमा और इधर ए बाई वी स्क्वायर की बीमा, दोनों बीमाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। P यहाँ पर क्या दाब है, दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का होता है MLT माइनस 2, क्षेत्रफल का होगा L स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, ए का हमें निकालना है बीमी सूत्र, और वी क्या है, वी यहाँ पर आयतन है, आयतन का होता है L क्यूब और उस पर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा L पर 6 हो जाएगा, L पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक L कैंसिल हो गया, यहाँ से इस L से इसका L कैंसिल कर देंगे तो L पर 5 बचेगा, L5 के तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ML5T माइनस 2, ML5T माइनस 2 हो जाएगी ए की बीमा। तो देखें ML5T माइनस 2 किसका ऑप्शन में है, ML5T माइनस 2, ML5T माइनस 2 सिर्फ ए में है, सिर्फ किसमें ML5T माइनस 2 सिर्फ ए में ऑप्शन में है। इसका मतलब आंख बंद करके हम ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं। अगर ML ये ए वाला अगर 2-3 ऑप्शन में होता तो हमें बाकी चेक करना पड़ता, नहीं बी का भी चेक करना पड़ता, लेकिन अगर हम निकालना चाहें प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। वी और बी की बीमा बराबर होनी चाहिए, वी यहाँ पर आयतन है, आयतन का होता है L क्यूब, तो बी की बीमा क्या हो जाएगी L क्यूब हो जाएगा, तो L क्यूब है वहां पर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो SI पद्धति में इसका मान क्या होगा। देखिए इसको अगर बीमी विश्लेषण विधि से सॉल्व करना होगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बीमी विधि से कैसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो आप चाहें तो वीडियो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां पर 11th क्लास का बीमी विश्लेषण पढ़ाया गया, तो उसमें आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टीजीटी में, हमें बस आंसर से मतलब है, तो हम लोग क्यों उस लफड़े में फंसे लंबा करने जाए, हम सीधे इसको बदल लेते हैं सॉल्व करके, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। 0.5 है और क्या है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है,
इसको हमें किस में बदलना है, एसआई में बदलना है, एमकेएस में बदलना है। तो ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम के जगह पे हो जाएगा हमारा किलोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। ऐसे प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, क्या सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर। सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर। अब ये क्यूब है तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब मतलब इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर के जगह पे क्या रख दिया, 1/100 रख दिया 1 सेंटीमीटर के जगह पे। अब उसका जब क्यूब है मतलब 3 बार लिखेंगे तो 1/100 का पावर 3। अब ये किस में बदल जाएगा, क्यूब, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। और आगे कितना 0.5 है। बस अब अंकों का गुणा कर लेना, आंसर में मिल जाएगा। तो 0.5 इधर क्या हो जाएगा, 1/1000, इसको लिख देते हैं 1/1000। और इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखें, इसको 1000 का देखें 100 का पावर 3, तो 2 यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 6 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा, यानी कितना बचेगा 1000। 1000 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ऐसे आ जाएगा। तो हम ऐसे सिंपल तरीके से ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई दूसरा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। करा एक मान पद्धति में वेग v, घनत्व रो तथा आवृत्ति f को मूल राशि मान लिया जाए तो आवेग की बीमा क्या होगी। अब आवेग में इनकी सहायता लेना, v का, रो का और f का सहायता लेना है। इनको मूल राशि मान लिया गया, यानी इनको ही डायरेक्ट लिखेंगे। अब जैसे अभी mlt लिख रहे थे, mlt के पदों में, अब किसके पद में लिखेंगे, v के पद में, रो के पद में, f के पद में हमें लिखना होगा। तो आवेग की बीमा पूछ रहा है, किसकी बीमा पूछ रहा है, आवेग का। चले कैसे करेंगे, तो आवेग अगर हम ये मान लें कि आवेग जो हमारा है किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, इन 3 चीजों पर, वेग, घनत्व और आवृत्ति पर। वेग v, घनत्व रो और आवृत्ति f, इन तीनों पर निर्भर कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब दोनों की बीमा लिखनी पड़ेगी, इसकी बीमा इधर, इसकी बीमा इधर, दोनों की बीमा लिखेंगे। आवेग की बीमा क्या होगा, तो आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। बल गुणे समय को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो अगर आवेग का बीमी सूत्र लिखें तो बल गुणे समय हो जाएगा। बल का होता है mlt-2 और उसमें समय से करेंगे t, तो क्या हो जाएगा mlt-1। क्या हो जाएगा mlt-1, ये हो गया आवेग का। इधर क्या करेंगे, आवृत्ति। अब देखें यहां जब लिखा तो इसमें हम पावर कुछ भी मान सकते हैं, ABC, अल्फा, बीटा, गामा, जैसे पिछले वीडियोज में भी क्वेश्चन इस तरह का कराया गया था जहां संबंध वाला था। तो ABC हमने मान लिया, ABC हमने मान लिया। अब चले आवृत्ति, यहाँ पे वेग है, वेग का क्या होता है LT-1। वेग का क्या होता है LT-1, LT-1। और पावर कितना माना हमने, A माना है, तो L पर पावर A हो जाएगा, T पर -A हो जाएगा। घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का होगा m, आयतन का हो जाएगा L3, तो ऊपर ले जाएंगे क्या होगा ml-3, ml-3 घनत्व का। तो ml-3 होता है, उस पर पावर b है तो m का पावर b, l पर -3 भी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है 1/t, आवृत्ति का क्या होता है 1/t, तो ऊपर ले जाएंगे क्या होगा t पर -1 हो जाएगा, t पर -1 हो जाएगा। और पावर c है तो t पर -c, t पर क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। चलिए अब इस हिसाब से इसको सबको कंबाइन कर लेगा तो क्या दिख रहा है, l पर पावर a और यहाँ पर l पर पावर -3 भी, तो a -3 भी हो गया। m देखें, m पर पावर b है, m का पावर b है। t पे देखें तो t पे -a और t पर -c है, तो t पर -a -c, ये हो गया, तीनों का हमने लिख लिया। और इधर क्या है mlt पर -1 है। अगर हम विमाओं की तुलना करें दोनों तरफ तो यहाँ पर b = 1 आ गया, m पर यहाँ 1 है तो b = 1 आ गया। और देखते हैं a-3b = क्या आएगा, a-3b किसके बराबर होगा, l पर पावर यहाँ 1 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। t का अगर पावर देखें तो -a -c है और यहाँ t का पावर कितना -1, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम b का मान इसमें रख दे तो हमें एक a का मान मिल जाएगा। जैसे b का मान यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाके +3 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। a का पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
चले, अब b मिल गया, बच रहा है c, a का मान यहाँ रख देते हैं, तो -4 माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 - 1 3, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ए बी सी सबकी वैल्यूज हमें मिल गई, ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, ये सब उठा के हम इसमें रख सकते हैं। तो v का पावर ए का मान कितना है 4, तो v का पावर 4 हो जाना चाहिए। रो का पावर कितना होना चाहिए, बी 1 है तो 1, और f का पावर सी कितना है -3, तो ये चीज आनी चाहिए। तो क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, रो v पर 4 f पर -3, v पर 4 f पर -3, ये दिख गया ऑप्शन बी, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त उष्मा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर ml, Q बराबर ml, Q बराबर क्या होता है, ml होता है। ये उष्मा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी इसको कि गुप्त उष्मा क्या होती है। तो Q बराबर ml फिलहाल याद रखें। तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई एम, Q बाई एम। Q क्या है, यहाँ पर उष्मा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का होता है। तो ml² T-2 होता है ऊर्जा का, नीचे m है, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा L² T-2, L² T-2 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, L² T-2, ये ऑप्शन ए, m0 L² T-2, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र है। शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति को हम पी, शक्ति या पावर, सामर्थ्य पी लिखते हैं, क्या होता है, कार्य करने की दर W/T। कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का विमीय सूत्र वही होता है जो ऊर्जा का होता है, अभी पीछे बताया था, ml² T-2 होगा। नीचे समय टाइम है, टाइम का t, तो इसको ले जाएंगे ऊपर -3 हो जाएगा, तो ml² T-3, ml² T-3 कहाँ दिख रहा है, ml² T-3, ml² T-3, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके टीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।